हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 15 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्री भागवत गीता से सीखने को मिलती हैं। इन 21 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो शब्द मुझे मिलेगा उन शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट्स आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। तो बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ, जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया, और उस जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो वह चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी हो, श्री भागवत गीता से ज़्यादा महान और दूसरा कोर्स नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ज्ञान, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है, क्योंकि जन्म तो हर व्यक्ति एक जैसा ही लेता है, पर उसके कर्म ही निर्भर करते हैं कि मृत्यु के बाद लोग उसके बारे में कैसे विचार रखते हैं और वो किस तरीके की मृत्यु प्राप्त करता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। आप जो भी काम अच्छी नीयत से और अच्छे काम के लिए, अच्छी सोच के लिए करते हैं, उसका फल आपको आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होता है। गीता में कहा गया है कि बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। इस बात से हमको ये सीखने को मिलता है कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, भले आपने उसके साथ छोटा ही कुछ गलत किया है, आपने कोई उससे छोटा ही झूठ बोला है, पर झूठ तो झूठ होता है और गलत तो गलत होता है, और आपके इस गलत कार्य के लिए आपको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। कोई भी निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थिति आपको सही निर्णय नहीं लेने देती, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खुश रहेंगे तो वो निर्णय आप भावुक मन से ले रहे हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो समझिए वो निर्णय आप किसी दबाव कारणवश ले रहे हैं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आप दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, ये अच्छी बात है, आप दूसरों की गलतियां ढूंढिए और उसको भूल जाइए, उसकी अच्छाइयों को अपनाइए, पर दूसरों में गलतियां ढूंढने से पहले आपको खुद में गलतियां ढूंढनी चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। इसका अर्थ ये है कि हम लोग के जन्म से पहले ही हमारे साथ क्या होगा, कैसा होगा, वो पहले ही लिख दिया जाता है। इसलिए हम लोग को ये सोचकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ आगे ऐसा क्यों हुआ और क्या होगा। इसलिए हर बुद्धिमान इंसान हरदम वर्तमान में ही जीता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इसका अर्थ ये है कि अगर आप सत्य हैं और आपने कोई गलती नहीं की, आप सच के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सच हैं और आपने कोई गलती नहीं किया है। वो आपका सच आज नहीं तो कल लोगों के सामने ज़रूर आएगा। और जो झूठ बोलते हैं वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो किया है सही किया है, और उनका किया गलत काम भी आज नहीं तो कल ज़रूर लोगों के सामने आता है। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि आप इस धरती पर आए हैं और आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, आपको इसी धरती पर उसका फल प्राप्त होगा और आपको वो भुगत कर ही जाना पड़ेगा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उससे आपको क्या फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये बिना सोचे अगर आप उस कर्म को कर रहे हैं तो वो कर्म आपको जीवन में आज नहीं तो कल जरूर सफल बनाएगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो,
तुम अपना कर्म करते रहो। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग आपके खिलाफ हैं और आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों पर ध्यान मत दें और अपना कर्म करते रहें। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। नकारात्मक विचार, वो सभी नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में और आपके जैसे हर किसी के दिमाग में आती है, पर आप उस पर कितना ध्यान देते हैं या आप उसको भूलकर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं अपने दिमाग में, तो ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप उस नकारात्मक विचार पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इसका अर्थ ये है कि आप आज जैसा करेंगे वैसा ही कल आपको मिलेगा। और अगर आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि आपने पहले कुछ बुरा किया होगा जिसका आपको आज फल प्राप्त हो रहा है। और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका अर्थ भी यही है कि आपने पहले कुछ अच्छा जरूर किया होगा जिसकी वजह से आज आपको सफलता प्राप्त हो रही है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण का कहना यह है कि आपके साथ जो हो गया और आपके साथ जो हो रहा है और आपके साथ जो होगा, मैं वो सब जानता हूँ। और आपके साथ ही नहीं, इस सृष्टि के हर कण, हर प्राणियों के साथ जो भी होगा, जो हो चुका है, मैं वो सब जानता हूँ। परंतु वास्तविकता में मैं कौन हूँ वो कोई नहीं जानता। इसका अर्थ ये है कि मैं वही कण और वही हर प्राणियों में हूँ और वही हर चीज मैं हूँ जो आप नहीं देखते हैं। आप मुझे जहाँ ढूंढ रहे हो वो गलत मार्ग है, क्योंकि मैं आपके अंदर ही हूँ और आपके आसपास के हर प्राणियों में मैं हूँ। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, हम उसके लिए भगवान को या अपने भाग्य को कोसते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कर्म है वो हमारे भाग्य से बड़े होते हैं। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। ये बहुत अच्छी बात है और ये मेरे हिसाब से इस वीडियो की सबसे अच्छी लाइन है। इसका तात्पर्य यह है कि जब आपको आपका भविष्य नज़र ना आए और आपको ये समझ ना आए कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आपको अपने भविष्य के बारे में बिना सोचे अपने वर्तमान को जीना चाहिए और अपने आज में आप जो कर रहे हैं उसको पूरे लगन के साथ करना चाहिए। आज के वीडियो में अब बस इतना ही। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता के और भी अध्याय या और भी कुछ अच्छे लाइन, अच्छे शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोजाना कुछ मोटिवेशनल वीडियो और अच्छी नॉलेज भरी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।